बांग्लादेश में 5 अगस्त को तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद हिंदू समुदाय लगातार निशाने पर है। पहले बड़े पैमाने पर हिंदुओं पर हमले हुए, उनके घरों और मंदिरों को लूटा गया। फिर हिंदू शिक्षकों को स्कूल और कॉलेजों से जबरन इस्तीफा देकर निकाला गया। वहीं अब हिंदुओं के दुर्गा पूजा पर बवाल होता नजर आ रहा है। दरअसल बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कट्टरपंथी मुस्लिमों के समूह लगातार बढ़ रहे हैं, जिन्होंने हिंदुओं का जीना दुश्वार कर दिया है। हिंदुओं और दुर्गा पूजा पंडाल समितियों का आरोप है कि उन्हें धमकियों भरे पत्र मिल रहे हैं, जिनमें उनसे दुर्गा पूजा पंडाल सजाने के एवज में 5 लाख बांग्लादेशी टका यानी करीब 3.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, और ऐसा न करने पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं तोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। ये खबरें तब सामने आ रही हैं जब बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए नए दावे कर रही है, और वो भी तब जब बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यकों पर 2000 से भी ज्यादा हमले हुए हैं। ये आंकड़े हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने जारी किए हैं। परिषद के मुताबिक शेख हसीना की सरकार जाने के बाद देश भर में अल्पसंख्यकों पर 2010 हमले हुए। परिषद का दावा है कि तख्ता पलट के बाद मुस्लिम कट्टरपंथी समूह तेजी से बढ़े हैं, जिन्होंने दुर्गा पूजा से पहले तनाव बढ़ा दिया है। परिषद का कहना है कि खुलना शहर में कई मंदिरों को गुमनाम पत्र मिले हैं, जिनमें धमकी दी गई है कि अगर वो 5 लाख टका नहीं देते हैं तो उन्हें दुर्गा पूजा नहीं करने दी जाएगी। धमकी भरे इन पत्रों में कहा गया है कि अगर फिरौती नहीं दी गई तो वे इस क्षेत्र में हिंदुओं के परिवार के सदस्यों पर हमला करेंगे। इसके अलावा वे दुर्गा पूजा पंडालों की प्रतिमाएं भी तोड़ देंगे। इन खतों के मिलने के बाद कुछ मंदिर समितियों ने दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं करने का मन बना लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश में दुर्गा पूजा 2 अक्टूबर को महालया से शुरू होगी और 13 अक्टूबर को विजयादशमी खत्म होगी, जिसे लेकर अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक मंडप सजाए जाएंगे। उन्होंने कहा, पिछले साल यानी 2023 में पूरे बांग्लादेश में 32,407 पूजा मंडप सजाए गए थे, जो 2022 की तुलना में 239 ज्यादा थे। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस बार 32,666 मंडप सजाए जाएंगे। हालांकि हिंदू समुदाय के नेता या पूजा समितियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें तब सामने आ रही हैं जब अंतरिम सरकार पहले ही हिंदुओं को लेकर फरमान जारी कर चुकी है, जिसके मुताबिक बांग्लादेश में अजान के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों में पूजा पाठ करने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही अजान के वक्त लाउड स्पीकर को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय के सलाहकार और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने इस बात का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अब से बांग्लादेश में अजान और नमाज के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों के लिए पूजा पाठ करना और लाउड स्पीकर पर भजन सुनना प्रतिबंधित होगा, और अगर कोई हिंदू इस नियम का उल्लंघन करता है तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। बता दें कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, जिसके बाद पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देकर महज 45 मिनट में देश छोड़ना पड़ा था। इस दौरान देश भर में प्रदर्शन हुए, पीएम आवास को लूटा गया, हिंदू और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए थे और अपने हक के लिए उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। माना जा रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार हिंदू समुदायों को दबाने का काम कर रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।